आपका रक्तचाप ऊपर नीचे रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। आज इसके उपचार की विधि हम सीखेंगे। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, चाहे वो ऊपर जाता हो या नीचे, ये एक मानसिक बीमारी है। मानसिक यानी ये मन से आती, जैसा आप सोचते हैं उसके हिसाब से ये शरीर वो काम करने लग जाता है। क्या इसको ठीक रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। तो वो सूत्र क्या हो सकता है? चलिए उस सूत्र की यात्रा करते हैं। प्रकृति ने मानव को अनमोल तोहफा दिया है हंसी का। यह प्रकृति का मानव को सबसे बड़ा उपहार है। चाहे जैसी परिस्थितियां हो, अगर आप हंस सकते हैं कुछ मिनट के लिए, तो आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। तब आप उस मन के वेग को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से 3 मिनट आपको मुंह बंद रख के और भीतर भीतर हंसना, भीतर ही भीतर, बाहर किसी को नहीं सुनाना। इस तरह से होंठ बंद हो जाएगा। फिर लंबी गहरी श्वास लेना, गहरी लंबी श्वास जितनी आप ले सकते हैं। फिर जीवा को ऊपर की ओर, यानी इसे हम योग की भाषा में खेचरी मुद्रा कहते हैं, आपको ऊपर की ओर चढ़ा देना है। मन के वेग को शांत करने के लिए यह सूत्र याद रखिएगा, जीवा ऊपर की ओर चढ़ाना है ना, तालू की ओर चिपका देना है, ठीक है। और गहरी लंबी श्वास भीतर उतारना है। ये 72 स्ट्रोक लगे हैं स्थूल शरीर के, 72, यानी आपकी पल्स रेट 72 हो जाए, इसके लिए आपको 72 स्ट्रोक तक पहुंचना है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं आज आप 72 स्ट्रोक मार लो, जितना आपका शरीर स्वीकार करता, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। जीवा कपाल पर है, अब आंख बंद हो जाएगी, लंबी गहरी श्वास आप भीतर लेंगे और इस तरह से स्ट्रोक का यूज करेंगे आप 3 मिनट तक। पर मैं ये भी नहीं कहता आज ही आप 3 मिनट कर लीजिए, अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो इस तरह से सारे विजातीय द्रव्य धीरे धीरे बाहर जाने लग जाएंगे। विजातीय द्रव्य यानी जो आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा नेगेटिव, वो धीरे धीरे सब बाहर जाने लग जाएगा। अब करके देखिएगा, 3 मिनट ही हो गया। उसके बाद बहुत ध्यान से इस एपिसोड को देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। ये आपके ब्लड प्रेशर को बिल्कुल स्वस्थ रखने की ये कैप्सूल आपको बता रहा हूं। नासिका के दोनों सुराख, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। सूर्य का काम है प्राण को, जो आप प्राण लेते हैं आपके शरीर के भीतर उतरता, उसे ऊर्जा में रूपांतरित करना। चंद्रमा का काम है उसी प्राण को औषधि में बदलना। यह उनका धर्म है और दोनों का स्थान अलग अलग है। तो हम 10 बार एक सुराख से इस तरह से, ये तत्वों का बोध भी आपको होना चाहिए। जल, पृथ्वी, आकाश को हमने बंद कर दिया, वायु जो अदृश्य है उसको और अग्नि को, यानी जो अदृश्य मन है हमारा, जिसको हम नहीं पहचानते, उससे जुड़ के अग्नि के साथ जोड़ना, उसका ना वो पवित्र कर देगी। उसका धर्म क्या है? अग्नि का पवित्र करना। राइट, दिस इज योग। तो इस तरह से हमने एक सुराख बंद किया, इसको 10 बार इनहेल एक्सहेल करना है और 10 होते ही फिर फॉर्मेट चेंज करना है। और 10 होते ही फिर दूसरा हाथ भी हटा देना है।
ये एक पूरा फ्रेमवर्क हो गया। अब हमने गहरा लंबा श्वास भीतर लेके जाना जितनी हमारी क्षमता है, और फिर उतने ही अनुपात में प्रश्वास छोड़ना है। तो ये एक पूरा सेट हो गया। ये एक पूरा सेट हो गया। एक से ऐसे 108 सेट करना है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप 108 कर लो। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है। प्रकृति ने हर शरीर को अलग क्षमता से प्रस्तुत किया है, अतः आप अपनी नैसर्गिक क्षमता का ठीक से मूल्यांकन करके अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाइए। तब आप पाएंगे कि इसके भीतर तो खजाना छुपा हुआ है, मानव शरीर के भीतर। चलिए अब यात्रा करते हैं। तो प्रतीकात्मक रूप से मैं आपको 4-5 सेट करके बता देता हूं, ठीक है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से मैंने 5 बार आपको ये करके दिखाया है। आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं पीछे ले जा करके। तो ये 108 बार करना है। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना। करते समय आपके मन में यह पवित्रता होना चाहिए कि इस क्रिया के बल पर मैं अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित कर रहा हूं, नियंत्रित कर रहा हूं। वो धीरे धीरे मन यानी विचारों का समूह उसको ब्रेन तक लेके जाएगा। ब्रेन का काम है सॉल्यूशन खोजना, मन का काम नहीं है। तो मन से प्रबल जो है वो बुद्धि है। हमारा ब्रेन वो बहुत शक्तिशाली है, वो हर समस्या का समाधान खोजता है। और उससे भी प्रबल फिर आपका जो है अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड। वो तो बिल्कुल यूं समझो अंधेरे में पड़ा हुआ, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हम भारतीय लोग 1% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं उसका, यकीनन। मैं आपको प्रमाण देता हूं। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति श्वास लेते हुए
एक स्वर का उच्चारण नहीं कर सकता कोई व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, पीर हो, फकीर हो, ओलिया हो, वैज्ञानिक हो। वाई रीजन? प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, समझिए आप। तो मौन को मुखर करते हैं पेड़ पौधे, वो 90 डिग्री पर खड़े हैं। सूर्य का संपर्क पाकर हर पत्ती को ऑक्सीजन की फैक्ट्री में तब्दील कर देता है। ये जो एनसीआर क्षेत्र भी गैस का चैम्बर बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमने पर्यावरण पे ध्यान ही नहीं दिया। सारी नदियों को गंदे नालों में बदल दिया। परिणाम आपके सामने, पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। क्या प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए भेजा है? बिल्कुल नहीं। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। वो 3 बड़ी गलतियां हैं। आप भोजन करते समय टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, तो वो भी तो आहार बन रहा है ना। तो भोजन करते समय इन सारी चीजों को अवॉइड करो, फोकस्ड होकर भोजन करो, वात रोग नहीं होगा। दोनों समय पेट साफ रखो, आपको पित्त रोग नहीं होगा। अच्छा सोचो, आपको कफ दोष नहीं होगा। तो वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। तो इन तीनों सूत्रों को मैंने एक साथ आपको बता दिया, जो आपको नहीं पता चला। दिस इज योग। अध्यात्म अनुभूति का विषय है ना। जब आप हंसे, सारे विजातीय द्रव्य बाहर चले गए। करके देखो आप। 108 स्ट्रोक पहुंचते ही आपका अपान वायु का द्वार खुल जाएगा। मलमूत्र, पसीना, कब जो बाहर फेंक रही है अपान वायु, वो कहां से चल रही है आपको पता चलने लग जाएगा। अभी तो आप बार ही बार घूम रहे हो। 108 स्ट्रोक मार के देखो। आंखों में खून उतर आएगा। ये 108 स्ट्रोक बहुत एकाग्रचित्त होना पड़ता है मेरे भाई बहन। योग एक कला है, ये कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है। इसके जरिए आप अपने शरीर के भीतर समाई प्रकृति की दिव्यता को न केवल ठीक से समझ सकते हैं, उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। प्रकृति ने आपको बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, भारतीय ऋषियों की भूमि पर भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए। ठीक है, तो हंसने से खून बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, नफरत मिटती है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है उतना प्रकृति आपको ऑक्सीजन देती जाती है, देती जाती है और देती जाती है। घनघोर बारिश हो रही है और आपका पात्र उल्टा पड़ा है, एक बूंद गिरेगी? नहीं गिरेगी। लेकिन अगर आपने पात्र सीधा कर दिया तो विद इन ए फ्यू सेकंड भर जाएगा। वो बहुत उदार है प्रकृति, हम ही उसे अनदेखा करते हैं। तो हंसने से खून बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा आपका। लिख लीजिए आप, 3 मिनट करके देखिए। फिर आपने द्वारों के साथ बॉडी को कनेक्ट किया 10-10 बार। आपको नहीं पता आपने क्या कर लिया। आपने ऊर्जा बनाई, औषधि बनाई और पूरे शरीर में फैला दिया। खेल खेल में योग हो गया। इसे मैं कहता हूं मॉड्यूल में योग विथ मोटिवेशन। खेल खेल में योग, आपको नहीं पता चला। फिर आपने क्या किया? लंबा गहरा श्वास लिया और गहराई प्रश्वास छोड़ा। यानी प्रकृति ने आपने जो किया उस ऊर्जा को विस्तारित कर दिया और गंदगी को बाहर फेंक दिया। यही तो हमें करना है। तो ब्लड प्रेशर को बिल्कुल 80-120 करने के लिए, पल्स रेट 72 करने के लिए सूत्र है। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता, अध्यात्म अनुभूति कराता। जब दोनों मिल जाएंगे तो एक सरल तरल मानव धरती पे आएगा। लिख लीजिए। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये पूरा एक पूर्ण मानव को धरती पे लाने का अभियान है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।